सिंह जी की जय हो, कृपाल सिंह जी की जय हो, कृपाल सिंह जी की जय हो। मानव एकता विश्व सम्मेलन की शुरुआत दिल्ली में 3 फरवरी से 6 फरवरी सन 74 तक। इस सम्मेलन की साध परम सदगुरु संत कृपाल सिंह जी ने जन्म ही से की। देखिए तो मिल बैठो, इनका सादा सा कथन कहां से कहां पहुंच गया। सारी सृष्टि जैसे उनके प्रेम आलिंगन में अपने आप खिंची चली आई। पूरी मानव जाति प्रभु का कुटुंब हो गई। एक पिता एकस के हम बारिक। फिर कहां की जात पात, कहां की हद्दें सरहदें, कहां के झगड़े झमेले। बताइए किस नीति, किस धर्म कर्म के बाजू इतने लंबे हैं। इंसानी तारीख में सम्राट अशोक के बाद यह पहला समागम है जहां धर्म के नाम पर पूरी विश्व जाति इकट्ठी हो गई। ये वही आत्माएं हैं शायद जिन्होंने आज का सवाल अपने आप से किया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। सन 55, 63, 64, 72, 73 में हजूर महाराज संत कृपाल सिंह जी ने अपने वृद्ध होते हुए शरीर के बावजूद दुनिया भर के दौरे किए और बाहें पकड़ कर लीने जन अपने न सिर्फ संसार के अंधकूप से निकाल लिया बल्कि उन मंडलों में भी ले गए जहां हर सवाल का जवाब है, जहां ज्योति ही ज्योति है, शब्द ही शब्द और रजा ही रजा। महाराज संत कृपाल सिंह अपने कुटुंब, प्रभु के कुटुंब के बीच बैठे हैं। आज इनके लिए कितने गर्व का दिन है। कौन पिता है जो अपने पूत को देखकर प्रफुल्लित नहीं होता। ये आंखें, अरे ये आंखें, इनके जादू, इनकी कशिश और फिर इनके मर्म किसे प्राप्त नहीं। जो जानते हैं वो जानते हैं। इसे जुलूस में हम सब ने 4-4 की लाइन बनाकर चलना है। उसके अनुसार पीछे लाइनें लगाई जा रही हैं। इसलिए जो भी भाई बहन पंडाल में खड़े हैं या इस समय एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये फिर निवेदन किया जाता है कि वो सब के सब जाकर लाइनों में खड़े होने की चेष्टा करें। सतगुर मेरा जड़ा विछड़ियान मैलदा, तन तन सतगुर मेरा जड़ा विछड़ियान मैलदा। तन तन सतगुर मेरा जड़ा विछड़ियान मैलदा, तन तन सतगुर मेरा जड़ा विछड़ियान मैलदा, तन तन सतगुर मेरा जड़ा विछड़ियान मैलदा। ये साधु की बारात है जिसका दूल्हा अब चांदनी चौक पहुंच गया। गुरुद्वारा शीशगंज के सामने जहां सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की खातिर अपने शीश की बलि दी, उनके सामने सर उड़ाना और वहां से सरोपा पाना जरूरी है। जैसा सतगुर सोने दा, जैसा सतगुर सोने दा, जैसा सतगुर सोने दा, जैसा सतगुर सोने दा,
तैसो ही मैं दीत जड़ा विचड़िया नू मैलदा तैसो ही मैं दीत जड़ा विचड़िया नू मैलदा तैसो ही मैं दीत जड़ा विचड़िया नू मैलदा तैसो ही मैं दीत जैसा सतगुर सोने दा जैसा सतगुर सोने दा जैसा सतगुर सोने दा जैसा सतगुर सोने दा तैसो ही मैं दीत जड़ा विचड़िया नू मैल लाल कला पुरानी अजमत नई को देख रही है। जड़ा विचड़िया नू मैल दा तैसो ही मैं दीत जड़ा विचड़िया नू मैल दा दरियागंज आगे बढ़िए, आगे किस समत? वो जानते हैं उन्हें किस तरफ ले जाना है। जुलूस रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है, जहां मानव एकता विश्व सम्मेलन का आरंभ होता है। वो परी रुखसार दीनो दुनिया इस वक्त दोनों उसकी कमंद में है। वो सबकी तरफ देख रहे हैं। उनकी निगाहें जैसे भाई नंदलाल के शेर का अनुवाद कर रही हैं। जक निगाहे जहां फजाइश बस बवत दरकार मां, एक ही जान को जहान देने वाली एक ही निगाह हमारे लिए बहुत है। सम्मेलन का सदर दरवाजा दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां 4 दिन सम्मेलन होना है, उसकी राह हजूर संत कृपाल सिंह जी को उनके सतगुरु परम संत बाबा सामंत जी ने दिखाई। उनसे पहले संतों और महात्माओं का काफिला जो गुजर चुका है। हाँ, लोग यही समझते हैं कि वो गुजर चुका है और नहीं जानते कि वो विश्राम कर रहा है समय के महात्माओं के मन में। लोग पहुंच गए, दीन से पहले दुनिया की बातें कर रहे हैं। पंडाल मानव एकता विश्व सम्मेलन आरंभ होता है अनामी अनादि संगीत से। सुशील मुनि जी, जिनके साथ मिलकर महाराज संत कृपाल सिंह जी ने सन 57 में दिल्ली, 60 में कलकत्ते और 70 में फिर दिल्ली में विश्व धर्म सम्मेलन किए और प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स कहलाए। इस संत मंत्र को संसार के कोने कोने में फैलाने के भारी काम में जुट गए। आज इस धर्म के मंच पर भारत के केंद्रीय शासन से उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक और श्री जगजीवन राम जी ने भाग लिया। I am really glad to be here on this platform where we talk of peace. His Holiness Sant Kripal Singh Ji, sponsor of the Inter-Religious World Conference on Unity of Man, organized by Manav Kendra, for his invitation to inaugurate this conference. I congratulate the sponsor on his enterprise in securing the collaboration. अब संत कृपाल सिंह जी के मुखारबिंद से स्वागत भाषण सुनिए। आप आमद तयम्मुम बरखास्त। Dear brothers and sisters, I heartily greet you all who have come, who have gathered from here all abroad to attend this momentous session. Here we have gathered together to find out ways and means how to cement and strengthen the solidarity of mankind. मैं शायद बहुत सारे देसी भाई भी हैं, मुझे थोड़ा सा उधर भी कहना होगा। मैं आप सब भाइयों को दिली तौर से जी हाँ कहता हूँ कि आप हिंदुस्तान से और बाहर से जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं,
इस मुबारक मौके पर जब कि यहाँ पर हमने ये सोच विचार करना है कि इंसान की जो सॉलिडरिटी है मौजूद है कैसे एक साथ हो सकती है। और ये लंगर रोटी जिसके बिना सब बात खोटी। फिर दोपहर का समागम दूर पूर्व जापान से श्री निचिदात्सु फ्यूजी और उनके साथी। आदरणीय संत कृपाल सिंह महाराज तथा उपस्थित सभी भाइयों, मैंने अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज आप सबके सामने दो शब्दों कहने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। This big gathering is in itself speak about how all of us are longing for peace. लोग चुपचाप सुन रहे हैं और ये समागम दिनों में ढलता जाता है। Of the spiritual word, अमेरिका से योगी भजन my people, who stands today for oneness of the man to bring peace to the world. It's a very little start today we are seeing. It's really very little. आदरणीय सज्जनों, केंद्र में एक विचित्र वृक्ष है जिसके एक वृक्ष के ऊपर 5 टहनियों में 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के। सूफी इंटरनेशनल के पीर वलायत इनायत खान साहिब and revered Fuji Guru, Your Holinesses, Excellencies, ladies and gentlemen, we have not come here simply to demonstrate our wish for peace. स्वामी अरविंदानंद जी, हम उनको अपने जीवन में लाएं भी और वास्तव में शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। हम आत्माएं शांति के सागर। एक सब एक ही बात कहते हैं और बात है भी एक। महाराज कृपाल सिंह जी के शब्दों में महात्माओं की वाणी का एक ही अर्थ होता है, 10 नहीं। सुनिए वो एक ही बात। Dear brothers and sisters, religion has got 2 aspects. One the exalted side, the other esoteric side. That's knowledge of self and knowledge of God. The exalted side teaching that is to prepare the man for the real purpose of the religions. Religion word means re means back leisure to mind. To know oneself and come in contact with God and to spiritual power. Exalted side varies according to the customs, climatic influences, and their own geographical climates. But the purpose is the same, to bring all children of God together for the one same purpose, to know God. When Master came, they gave worldwide teaching, universal to all mankind. They came to preach the people at large. विज्ञान भवन नई दिल्ली, जब दुनिया की 1/3 आबादी आधी नंगी आधी भूखी है, जंग से बचने के लिए ये दुनिया 425 करोड़ रुपए रोजाना खर्च करती है। इंसानी भलाई और बभूदी के लिए उसे बचाइए। योगी भजन। केंद्रीय शासन के डॉक्टर करण सिंह। और फिर हजूर संत कृपाल सिंह जी, जो सारी कही सुनी का तत्व पेश करते हैं। Right report of the purpose of man's
purpose of coming to the world. So you'll find this exists in the time of Guru Nanak. There are two parties, Hindus and Mohammedans. Both are, you see, so the basic teachings are the same. In a way the same for all, to know oneself, to know God. But for want of particular they committed, for one, these things differently came up. So they came up first, as Guru Nanak gave out, I am neither a man, and Hindu nor a Mohammedan. Both are one to me. Guru Nanak gave out, I am neither a Hindu nor a Mohammedan, because he worship the same God by different names. People ask me, you carry the label of the Islam. How do you say you are not Hindu? He says, of course I am Hindu. 5 फरवरी सन 74 जब इतना बड़ा, इतना दूर पहुंचने वाला समागम हो तो देश का बड़े से बड़ा नेता पीछे नहीं रह सकता। पंडाल से बाहर हुजूर महाराज जी, पूज्य ताई जी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। लो वो आ गईं। हुजूर ने बड़े इत्तेफाक से मिले और अंदर ले गए। पंजाबी शब्द, अमरीकनों की जबानी। महाराज जी की बहू मिसेस दर्शन सिंह। हजूर के विदेशी शिष्य। And I'm sure that this includes all of us without exception. Most of us came to India because India is the mother country of individual religious accomplishment. पंजाब के चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी, गांधी जी के साथी काका कलेलकर, मशहूर इनकलाबी नेता राजा महेंद्र प्रताप। It is the privilege and also duty of spirituality to go to the masses and tell them the message of the present age. The message of the present age is universal love. अब सुनिए भारत देश की आवाज श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे सब धर्मों के संत और महात्मागण जो यहाँ हैं और बाहर से हमारे विशिष्ट मेहमान। ये समय बहुत सी बातों पर विचार करने का है। किस दिशा में हम चाहते हैं कि मनुष्य जाति आगे बढ़े और मनुष्य जाति के हम सब छोटे छोटे भाग हैं। क्या संदेश हम दूसरों को दें, उसके पहले हमको स्वयं उस संदेश को समझना है। आज भारत के प्राचीन
संस्कृति में, प्राचीन विचारधारा में एकता का संदेश हमेशा रहा है। सहयोग का संदेश, दूसरों की सहायता करने का संदेश हमेशा रहा है। और मैं बहुत ही छोटी थी तभी एक किताब पढ़ी, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, जिसका मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि सभी धर्मों में जो बुनियादी बात है वो यही मनुष्य जाति की एकता पर जोर देते हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार हो। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि अपने देश में इस संदेश को हम भूल गए हैं, और आज बहुत सी जगह हम हिंसा देखते हैं। हम देखते हैं कि एक दूसरे से लोग लड़ते हैं, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जातिवाद के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर, या कोई दूसरा छोटा या बड़ा कारण। अनुभव ये बताता है कि जब भी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं तो जो भी हम चाहते हैं वो नहीं होता है, उससे और दूर हो जाते हैं। Since we have many friends from outside the country, I would like to say just a few words in English. Whatever path we find of worship, ultimately it leads, if we do it in the right way, if we do it with sincerity, it leads to truth and to a greater understanding of the world and of ourselves, and gives us the inner strength with which to meet the challenges of life. There has always been materialism in the world. There has always been evil in the world. But alongside with it, there have also always been forces which have tried to combat them. प्यारे भाइयों और बहनों, जो भावना दिल की होती है वो लफ्ज़ों में अदा नहीं हो सकती। प्रेम की ज़बान हमेशा गूंगी रहती है, सिर्फ रेडिएशन से काम करती है। मेरे दिल में और सब भाई बहन जो जहाँ बैठे हैं सबके दिल में जो भाव डिवोशन और लव प्यार का हो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी से है, उसका लफ्ज़ में बयान करना मुश्किल है। वो शुरू ही से मान तक गुजारी रहे हैं। पीछे कॉन्फ्रेंसेस हुई बहुत रिलीजन्स के लेवल पर, उसे बहुत सारी तंगदिली तंगनज़री जो थी वो कम हो गई। अब उसमें जितना होना था पूरा ना होने के कारण ये मानव के लेवल से कॉन्फ्रेंस पहली किस्म की हो रही है। जैसे मैं वेस्ट में गया था, बड़ा भारी उनको अपील की ये बात, और यहाँ भी सब तरफ से इसकी ज़रूरत महसूस हुई। अगर इंसान इंसान बन जाए तो परमात्मा भी इसको ढूंढ तलाश कर रहा। वाल शायर ने कहा कि हज़रत मूसा गए खुदा से बातें करने के लिए, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि वो खुद इंसानों की तलाश में है। इंसान कौन है? जो आइडियल हो, जिसके जिस्म से वो इंसान हो, जिसके अंदर प्रभु का प्यार हो और सब में प्रभु वास करता है, सबसे प्यार हो, और आत्मा के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से इसे इंसानियत बरसती हो, सबसे प्यार और सबकी भावना ऊपर के लिए वेनरेशन रखे, जो गिरदा गिरना सब के लिए और जो नीचे हैं उनके लिए भी। वो परमात्मा सब में विराजमान है, इंसान सबसे ऊंची गति रखता है। मान्यवर ताई जी इंदिरा जी को छोड़ने आ रही हैं, साथ महाराज जी भी हैं। हजूर संत कृपाल सिंह जी का जन्म दिवस 6 फरवरी सन 74। महाराज जी का शामियाना और शिष्यों की श्रद्धांजलि और शब्द।
ताती वाव ना लगई पार ब्रह्म शरनाई। सतगुरु पूरा प्रेतिया, सतगुरु पूरा प्रेतिया जिन बंत बनाई। पिंडाल खद दिया एक काले बलाई ताती वाव ना लगई पार ब्रह्म शरनाई। जागिरद हमारे राम का दुख लगे न पाई ताती वाव ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, dear master. Happy birthday to you. And many more. Let's have it. ताई जी, जिनके सर पे इस पूरे सम्मेलन की कामयाबी का सेहरा बंधता है, छुटका ओम सहरा भवतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विना। गुनावाद श्री टी.एस. खन्ना हुजूर महाराज जी ने जिन्हें अमेरिका में अपना काम सौंपा है। And we pray to the Almighty Father, Great Master Hazur Baba Sawan Singh to keep. M.M. चोपड़ा सम्मेलन के जनरल सेक्रेटरी। क्या स्वरूप होता है वो आज हम सब तीन महाराज जी के सुपुत्र दर्शन सिंह जी दुग्गल पिता की सेवा में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। जाम आया है, रक्त करती है फजा, वैद्य में जाम आया है, और लेके कृपाल बहारों का प्याम आया है। मैंने सीखा है जमाने से मोहब्बत करना, और तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है कि तेरी मंजिल है बुलंद इतनी कि हर शाम सहर, तेरी मंजिल है बुलंद इतनी कि हर शाम सहर
चांद सूरज से तेरे दर को सलाम आया है। वही उदारता, वही नम्रता, लेकिन मेरे साहब की नम्रता। आज आ रहा था, वो सुनकर मुझे शर्म आ रही थी। काले मैंने कपड़े, काला मैंने वेश, गुनाही भरिया हो फिर लोग के दरवेश। हमारे हजूर थे, वो आगे पीछे मैं सुना करता था कि वो कभी कभी कहा करते थे कि इतने काम करना, पर मुझे यकीन नहीं आता था क्योंकि मैं अपनी तरफ देखता था ये कैसे हो सकता। आखिर एक दिन 12 मार्च को सुबह बुलावे टू कट शॉट फरमाने लगे, मैंने सारे काम अपन जगह मैंने छोड़ कर दिए हैं, मैं नाम देने की ड्यूटी अभी मैंने किसी को नहीं दी, वो मैं आज तुमको सौंपता हूँ ताकि संतों की तालीम फले और फले। ये लफ्ज वही बात जो अब मैंने अर्ज की, मेरे आंखों से आंसू बह गए सिर्फ इस ख्याल से ये क्या कह रहे हैं, कह रहे भाई ये काम करना। तो मैंने कहा करना तो आप ही ने है, जैसा हुक्म करोगे ना चल जाओगे ना चल जाएगा। क्या लगा ऐसे ही होगा, मेरा काम नहीं, ये एक बहाना है, टाके हाथ के पीछे तीर चला रहा और बात कुछ। जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ और जो लोग बयान करते हैं सुन सुनकर मैं चुप कर रहता हूँ, क्या दिल्ली दिल से कहता हूँ ये महापुरुष क्या कहेगा। वो कबीर साहब वाली बात है, लोगों ने मशहूर कर दिया बहुत सारी बातें कि उसके हम बड़ा बड़ा यज्ञ होना है, तो क्या भाई मैं यज्ञ कहाँ से करूँगा, झाड़ी में जाकर छुप रहा। यज्ञ हो गया बड़ा है तन कबीर तो क्या ये क्या हो गया। तो यही बात मैं देख रहा हूँ, ये मेरा कोई काम नहीं, सच्ची बात। वही इनके पीछे वो अपना काम कर रहे हैं जिसका मैं मुस्तक नहीं थे, मैं सारी चीज पास करता रहता, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और वो एक नहीं किसके सदगुरु किसको कहते हैं, सदगुरु रहा पर फरे, वो गाँव ने जो एक्सप्रेशन पावर दिया वही सदगुरु है। ब्याह का शौक मुझे प्यास नहीं है देखने के लिए। मैं जाकर स्टेशन पर उतरा, मैंने पूछा यहाँ कुछ दरिया है किस तरफ है, तो वहाँ के स्टेशन मास्टर से पूछा क्या तुम संतों के दर्शन करने आए हो। मैं कहीं संतों को रहते हैं, क्या यहाँ दरिया के किनारे रहते हैं। मैं तो फिर दोनों काम हो गए, एक तो दरिया देख रहे दीजिए तो क्या वो सामना मकान है, वो वहाँ से नजर आता स्टेशन। मैं गया, छत ठीक पड़ी हुई, बरसी की दीवारें नहीं थी, बाढ़ भी बड़ी लगी थी। मैं ऊपर चढ़ गया, बैठ के जैसा खाना खा रहे हैं वो बहुत अच्छा खाना खा कर लेके मैंने देखा आँख के फाड़ कर, ये वही है जो मुझे आया था 1917 में। महाराज ने ढेर दे दी, कहना चाहिए कुछ पड़ी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब आखिर जब ये फरमाया कि भाई ये काम करना, सच पूछते हो पीछे रहना बड़ा भारी मुश्किल। आज आप सब लोग ऐसे अवसर पर जाने की चिंता कर रहे हैं जब बैठने का अवसर है। चिमन का अक्षर भूल जाए तो कोई फिक्र दिवाए किए जाए, पीछे याद कर। अगर चिमन का याद करोगे दोबारा तो बुद्धि काम करेगी तजर्बा। जब इन्हें दमन ना हो, मन खड़ा ना हो, बुद्धि भी स्टेट हो, तब तक आगे चलता है। 10 लोगों के बुझा चाहिए थे,
You are not to visualize anything. Repeat the names mentally at intervals, one by one, so that the inner is not disturbed. If you forget any name, don't worry. Go on with whatever you memorize, you remember. You begin to think, memorize your intellectual work, and unless that intellectual work, you cannot have a complete matter. Go on that charging level, you may go on even with one word if you remember. It will speak to you as one does outside. This is God power, Christ power, or Guru power. Always remains with you, never leaves you to the end of the world. Now here you begin to catch something to do. So there are two things, sermon, light, there is sound. This is Napo. नामदान, भजन, सिमरन और शून्य, लोग जैसे किसी और ही लोक में पहुंच गए। महाराज जी का हाथ लगते ही अंदर के नजारे खुल जाते हैं और एक ही चीज होती है, आपने क्या देखा? चांद, सितारे। बिसर गई सब साथ पराई, जब ते साथ संगत मोह पाई। बिसर गई सब साथ पराई, जब ते साथ संगत मोह पाई। ना को पैरी ना ही बेगाना, ना को पैरी। लंगर। उस भोजन से ये भोजन ज्यादा स्वादिष्ट आपको लिए रहेगा। जल्दी मत कीजिए, बैठ जाइए। आपने भगवान कृष्ण की कथा सुनी है। कहाँ गए थे वो दुर्योधन के पास, और भोजन किसका करने गए थे? विदुर जी का। हजूर महाराज, जिन लोगों ने दिए गए शीर्षक पर मजमून लिखे, उन्हें इनाम दिए जा रहे हैं। Tremendously grateful to the Master Kapal Singh and to all the people who have worked with him, to Yogi Bhajan, Sirin और Perkins, Inayat Khan, Swami Vidyasanand, and all the others who have come.
If we do not consider what example he has given to us all his life, then what purpose have we served in coming here? We've heard many wonderful words, but until you and I put these into action, there is still a burden on his back. I must first give my felicitations to him on his 81st anniversary on behalf of myself and the people of Gujarat by saying Satam Jivet Saradaha, that is praying to God that he may be given life for hundreds and hundreds of योगी जन हमारे मन में ना इंसानियत भरी हुई है, इंसानियत के विरुद्ध विचार भरे हुए हैं। हम कैसे इंसानियत पैदा कर सकते? संसार में जब मानव जंगली पशुओं की तरह रहता था, उसको वस्त्र पहनने भी नहीं आते थे, मकान बांधना तो दूर की बात रही। उस वक्त हमारे देश से वसुदेव कुटुंबकम की आवाज उठी, जिसका अर्थ ये था दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के जनाब पीर जामन निजामी बहुत कम पैदा होते हैं और यकीनन दुनिया इनको याद करेगी। मैं कहता हूँ खुदा इनकी उम्र दराज करे और उनके दिलो दिमाग को जीता जागता रोशन रखे। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। Every organization is trying to work for this theme, unity of man. गुलजारी लाल नंदा साहिब विचार में, वाणी में, तो उसके अंदर उससे वो चीज आगे प्रगति होती नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है हमने सारी दुनिया में, उसका आधार इस बात के ऊपर है कि कितने लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर वो बात लाते हैं, वो जिन बातों को सुनते हैं कि आत्मा का आनंद होता है। We will overcome. We will overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Can you translate that? We shall overcome. We will overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. केंद्रीय सरकार के मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और फिर मेरे सदगुरु मेरे साहेब 3 सदी से लेकर आज तक सुबह और शाम और केंद्र से सब भाइयों ने अपने दिमाग लड़ाकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मानव जाग सकेगा। परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, इंसान में कोई फर्क नहीं। लेबल लगाया गया है महापुरुष की तालीम ताज़ा रखने के लिए। जब तक हामिल पुरुष रहे लोगों को फैल मिलता रहा। जब उनकी कमी हो गई और पेट पीछे शुरू हो गया, अपनी इस एकता को भूल गए। महापुरुष ऐसे समय पर आते रहते। हिंदू और मुस्लिम भाई बहुत तंगी में जा रहे थे तो उस वक्त कबीर साहब आए और गुरु नानक आए। आज उस वक्त 2 समाजें थी, आज 700 कितनी समाजें। आज सबसे ज्यादा जरूरत है इस तालीम को असर नौ ताज़ा कर। ये किसी महापुरुष के उपदेश के खिलाफ नहीं, सिर्फ क्लासें बनाए गए हैं ताकि बहुत लोग फायदा हो। मैं सोशल मीडिया है, ये सोशल बॉडी में रहेगा। अगर एक
तोड़ोगे तो दूसरी बन जाएगी। तो बढ़ते 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 800 से ज्यादा समाज है। महापुरुष जब आते हैं वो सब दुनिया के नहीं आते, दे आर नॉट द मोनोपोली ऑफ एनी चैरिटी। और पेश क्या करते हैं, मानुष की जाओ सब एक पहचान, आई पंथी सगल जमाती। हम सब एक जमात में पढ़ रहे हैं, उस हायर पर्पज को पाने के लिए जो मानव जन्म में ही पा सकते हैं और किसी में नहीं। सर वो क्या है, इंसान अपनी जिंदगी के राज को हल करे, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करे, अपने आप को जाने और अपने बनाने वाले। फिर जैसे हर चीज का अंत होता है, इस समागम का भी अंत हो गया। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मानो। लोग महाराज संत कृपाल सिंह जी को रुखसत कर रहे हैं, वो नहीं जानते ना। महाराज गाड़ी में बैठते हैं, जिन्हें छू सकना ही लोगों का मुकद्दर है। वो अपने हाथों की उंगलियों को देखते हैं, इनमें क्या चीज आई और क्या निकल गई। 21 अगस्त सन 74, मेरे सतगुर, मेरे गुसाई, मेरे साहब। And we feel that it has a very great contribution to make to the spiritual awakening of our time. I am amongst a group of people who have come from the States in order to interview the teachers of our time, and we know how great the contribution is that you. This is the way, or would you like to complete this conference by something more concrete, more practical? Because in the conference there's very much talking. But those met them, they had that experience. When they left the scene, to keep their teachings alive, these schools came into being, called by different names. Hindu, Sikhs, Mohammedan, this and that. So long as the ideal was the same, to know self and to know God. So long as they were practical people, you see, everything went on all right. In due course of time, for want of practical people, born the same way, outer and inner construction the same, you see. So for want of them, this thing came like that. Again the masters have been coming to revive that very old truth. Now the World Fellowship of Religions, I have been the president there from 1957 to date, and 4 World Fellowship conferences were held here at Delhi, at Calcutta, and 2 more at Delhi. That is very, and something was done in the West too, very difficult, which is broken. And that is men of all religions. Hindus say all Hindus of the whole world should unite together. All Mohammedans of the whole world should unite together. All Jainis should stand together. All Buddhas, all Sikhs, all other men. So they are raising a big pillars. And very dangerous. Now, how far you can afford toleration, you see? Truth is one. We have forgotten. We are already one. Where is the question of?
These formations came into being only for the purpose so that the man may know what is he. He is a man, first, man body. Then he is a conscious entity, a drop of the ocean of all consciousness. And the same power whom we worship by different names. Unity we have forgotten, it exists already. So, now further thing, now again rising. There are different world fellowship conferences being held in India, Japan and everywhere. Now they are going to form a federation of the world formation. Further thing. What will happen, you see? Each conference wants to be the boss. Excuse me. Yes. You see? The man working on, they like to put in their own form upper hand. They say we are all one, but really they are politically taught. Excuse me, I say. Very few there are who really are taught one. If they are hot at one, what is all this one? So I see, to my mind, these formations have failed. They have done some good. Some good, 25%, 30%. And further they have created great danger. A big pillar. You see? You follow my point? So my point here raising this man-center is, are they raised in their time to meet with the times? But spiritual gathering. They are men of all denominations sit together. We take up scriptures of different religions, talking the same things. Who has made this man body? In the womb of the mother. Is there any machinery kept there? It is God's hand, you see. So he resides in the man body. If we come over there, what is all this church and all the symbols and etc.? You see? Just look from that point. So I have respect for all religions. Teachings are the same. Unless we see the highest ideal of all followers of all religions, what it is. A Khalsa is one who sees the great light of God. How can one... I learned many things from their lives. You see. I even now suggest in all schools, biography should be put there. So the biography is what I came to know, that man-making is the highest of all. First be a man, first make other man. Then comes man's service. You know, I tried to continue my studies further. Unconsciously I could not. I tried to join the medical college at Calcutta. I was admitted, but I could not continue. I wanted to join the agricultural college at Lalpur. I was admitted, but could not continue. But that hobby was before me. Now it was his end of my now. Even king is that man who sees he loves God and hates his brother. He's a liar. You see? He's a liar. He says he loves Christian or Hindu or Sikh or anybody and hates others. Where is that? That's not the teaching of any master. So that is why this is the main thing. Man who can drive the man-center. Can I say, sir, you are going to implement your scheme of that one world? So what I have learned, you see, by parallel study of religions and by sitting at the feet of the masters, that I have come to that. And this man-center is a symbol of that. So we will have one man-center in the center. I'll show you about it. Yes. And one side, this hospital, free, of different, maybe homeopathy. All medical sciences. Yes. One side is dairy, developing out you, milking animals and agriculture. Old men's home there, two different categories. And one thing which is given by master, by giving you a sitting. Giving you what? Sitting. What does that mean? I had a talk with Pandit Nehru once, all alone. That means 55 minutes talk with him. He was wonderful to hear all this. Then he said, well, my wish is for all religions, I don't like to do already. I am doing already that. It is in further, that is already being done, you see. In our satsang, men of all denominations, Mohammedans are there, Christians are there. Even now, 11 Christians are here from the West. Some come and go. They are given the same thing. There is no way.
Their outer forms which will not touch. You see? They can bend. How can we dream that all outer living and forms and rituals should become one? You cannot. Climate and difference are different. Their custom, their different ways, the mode of thinking, temperament. So that is not possible. As man, as soul, we are one already. I love thee. I tell you one thing more. Only one in whom that God is manifested and can help others in contact with that. And he wishes good for all the world over, under thy will, O Lord. This is what I have come to know, you see, in few words. In detail you'll find, let us see God help. It's not my work, it was by him. It is work of all men. What is the first day? Budgets they form, and this and that thing, I have not done. I get it. Maybe not very wise or in the eyes of the people, but I have started, you see. It is going on so far. If God says, if it is his will, it will be done. It is not my work, it is your work, everybody's work. The reason I was asking... That is, I say, the biggest day in their life when this urge comes from within, awakening. And that will find solution, due course. You see? Where there is fire, oxygen will come to help. There is food for the hungry and water for the thirsty. And these are different schools where on the badges of them, that's all. That school is the best to turn to budding hopes of our future life. You are the budding hopes. That is one thing I have learned for. They must stand on their own legs. You have to guard the body, you see. You have to maintain it. If you live on the arms of others, and by a sweat of brow, this is my word for the coming generations. I love them. You have to guard the body, you see. You have to maintain it. If you live on the arms of others, and by a sweat of brow, this is my word for the coming generations. I love them.